मित्रों, आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसे दो इंसानों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे, जान पाएंगे क्या सही क्या गलत है, किस तरह से दुनिया में पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, फल की इच्छा ना करो। जहाँ तुम फल की इच्छा करते हो वहाँ तुम्हारा काम नहीं होता है, डगमगाने लगता है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा स्वार्थ आ जाता है। दोस्तों, इसी तथ्य को एक दिलचस्प दृष्टांत में आगे देखते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक धनवान था और दूसरा बहुत निर्धन था। दोनों में घनी मित्रता थी। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। बिना देखे कभी एक को दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी तो वह सहायता करता था, कभी दूसरे उसको पहले दोस्त की जरूरत पड़ती थी तो वह मदद करता था। इस प्रकार वे दोनों आपस में एक दूसरे के सहायक बने रहते थे और अपना जीवन तालमेल भाईचारे से व्यतीत करते थे। कुछ समय पहले की बात है जब दोनों पाठशाला जाया करते थे। जो धनवान था उसका नाम राम था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और जो निर्धन मित्र श्याम था वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। इसलिए उसके घर में उसे लोग कोसते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे। इसलिए वह अपनी जिंदगी से तंग आकर एक जंगल में जा पहुंचा और उससे वहां एक पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए योगी मिले ध्यान करते हुए। श्याम योगी महाराज के सामने बैठ गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा कि उनका ध्यान टूटे और मैं इनसे कुछ प्रश्न कर सकूं अपने जीवन के बारे में। वह वहीं बैठकर उनका ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी समय बीत गया। 4-5 घंटे के बाद उनका ध्यान जब टूटा तो योगी महाराज ने पूछा, क्या बात है? किस लिए तुम यहाँ जंगल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? यहाँ किस कारण से बैठे हो? उस बालक ने पूछा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरा कोई कारण या गलत उद्देश्य या भाव नहीं होता है। मैं प्रभु का नाम हमेशा लेता रहता हूँ, उनकी पूजा करता रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और परेशानी हमेशा बढ़ती चली जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो मैं क्या करूँ। और मेरा एक दूसरा मित्र है, वह पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उसके काम धंधे सब कुछ अच्छे से चलते रहते हैं। वह बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? योगी महाराज ने कहा, बस इतनी सी बात है। श्याम बोला, हाँ प्रभु, इतनी सी ही बात है। योगी महाराज ने कहा, जा वहां से एक पत्ता तोड़ लाओ। वह जाकर एक पत्ता तोड़कर ले आता है और फिर वे कहते हैं, जाओ इस पत्ते को वहां जोड़कर आओ जहां से तोड़ा है। वह जाता है, वहां जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जुड़ता नहीं है। तो वह उनसे कहता है, प्रभु, यह जुड़ नहीं रहा है। योगी महाराज ने कहा, ठीक इसी प्रकार जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, जो कर्म हाथ से निकल जाते हैं, वह कभी वापस नहीं आते हैं। मनुष्य के पूर्व में किए कर्म ही इस जीवन के वर्तमान में फलित होते हैं, क्योंकि उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। ईश्वर की नीति के अनुसार उनका फल भोगना होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जो तुम्हारा मित्र है वह किसी की पूजा नहीं करता है, किंतु तुम पूजा करते हो, जिसके कारण तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्रभु का हाथ है। क्योंकि तुम्हारा उन पर विश्वास है तो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार से वह तुम्हें आगे के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा मित्र है वह पूजा पाठ साधना कुछ भी नहीं करता है, पर उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे हैं, इसलिए वह धनवान है। लेकिन निश्चित समय बीत जाने के बाद वह निर्धन हो जाएगा, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म तब तक समाप्त हो जाएंगे। पर क्योंकि वे कर्म या उनका फल अभी शेष है, सो उनके अनुसार ही उसे धन की प्राप्ति हो रही है। जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो उसके पास जो भी धन है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे प्रभु हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो, वह तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्म काट रहे हैं। जहाँ वह वक्त खत्म हुए, वैसे ही तुम्हारे पास धन आने का मार्ग खुलने लगेगा।
और वे तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। इसलिए अभी तुम्हारे जीवन में धन नहीं है। बस तुम पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहो और अपने ऊपर अपने प्रभु पर विश्वास और धैर्य बनाए रखो। योगी महाराज से जीवन का यह रहस्य सुन श्याम इस पर विचार करता हुआ अपने घर आ जाता है और अपना कर्म उन योगी जी के बताए अनुसार करने लगता है। उम्र जवानी की थी, मन में उतावलापन भी था। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। वह सोचा में पड़ जाता है कि अब तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, पर परिवर्तन क्यों नहीं। फिर वह जंगल में स्थित उन्हीं योगी जी महाराज के पास जाता है और उनसे कहता है, प्रभु काफी समय बीत गया है, फिर भी मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब तो मेरा विश्वास और धैर्य भी डगमगा रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। उन योगी जी कुछ हंसे। वे उसके उतावलेपन और चिंता को जान गए। उन्होंने श्याम से कहा, तुम्हारे पास अभी धन आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बुरे कर्म करने पड़ेंगे। यह धन तुम्हारे अपनी दिनचर्या के ही कामों के व्यय में कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। आगे चलकर तुम्हें कई रोग हो सकते हैं, कई प्रकार की तकलीफ आने लगेगी। बुरे कामों से धन तो जल्द आ जाएगा, पर उसमें स्थायित्व नहीं होता है और वह अपने साथ बुरा फल भी ला सकता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे फल भी प्राप्त होता है। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि क्या कर्म करना है। श्याम फिर से किंकर्तव्य विमूढ़ हो सोचते हुए घर पर आता है और उसी समय उसके पास उसका धनवान मित्र राम आता है और श्याम से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है, तुम मुझसे ले लो। पर श्याम को योगी महाराज की कही बात स्मरण हो आई। श्याम ने अपने मित्र को कहा, तुम्हारा जो यह धन है वह बुरे कर्म करके कमाया हुआ है, मैं यह नहीं ले सकता। राम कहता है, तुम अच्छा कर्म करते हो, मैं बुरा कर्म करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं है और मुझे देखो, मेरे पास धन ही धन है। उस समय श्याम राम के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। कुछ दिन और व्यतीत होने के बाद श्याम रास्ते से जा रहा था और उसे रास्ते में ही एक हीरा मिलता है। वह हीरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह उसे उठा लेता है और उसे ले एक जौहरी के पास जाता है और उसे जौहरी को बेच देता है। हीरे के बेचने से श्याम को बहुत सा धन मिल जाता है और उसकी जो भी धन की समस्या थी वह समाप्त हो जाती है। कुछ समय के पश्चात इधर उसका धनवान मित्र राम अस्वस्थ होने लगता है। वह कितनी भी चिकित्सा करवाता है, ठीक नहीं हो पाता है। डॉक्टरों वैद्यों के पास जा जाके उसके पास सारा धन समाप्त हो जाता है। श्याम राम से एक दिन मिलने जाता है। श्याम राम को इस हाल में देखता है कि वह अत्यंत दुबला और अस्वस्थ बिस्तर पर दुखी पड़ा है। राम को ऐसी अवस्था में देखकर श्याम भी बहुत दुखी होता है। राम तो अपनी हालत बयान करने से पहले ही रोने लगता है। फिर श्याम उसे समझाता है कि देखो, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका जीवन चलता है, उसके अनुसार उसे कर्म फल मिलता है। अब श्याम राम की अपने धन से मदद करता है, लेकिन ईश्वर की नीति कहें या भाग्य की गति के कुछ समय आने के बाद बीमारी के कारण राम की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, यहाँ पर बुरे कर्म करके पैसे या धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन उसका परिणाम भी मनुष्य को ही भोगना पड़ता है। वस्तुतः हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञानी जन ऐसी कथाओं से जीवन के सत्य को उजागर कर मनुष्य के जीवन के मर्म को सिखाते हैं। यदि हम इस ओर जागरूक हो सूक्ष्मता से देखें तो हमारे आसपास जीवन में ऐसे वृतांत और जीवंत उदाहरण भी कई मिल जाएंगे, पर हम केवल आज या अभी के पलों को ही देखकर जीवन को आंक लेते हैं, पर जीवन का पिछला हिस्सा और आगे आने वाला समय नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम पूर्ण सत्य नहीं देख पाते हैं और सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। फलस्वरूप बहुत से लोग गलत राह पर चल पड़ते हैं।
यदि जीवन के कर्म फल के नियम को ही भली भांति समझ लिया जाए तो इस दुनिया से बुरे कर्म और क्राइम भी समाप्त हो जाएं। तब धरती पर मानव समाज स्वर्णिम युग लाने में भी समर्थ हो सकेगा, क्योंकि सभी अच्छे कर्मों को अर्जित करने में लग जाएंगे, भलाई और परोपकार को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देंगे। आशा है इस सीखप्रद वृतांत से आपको भी जीवन के इस सत्य ने प्रेरित किया होगा। धन्यवाद।